दोस्तों, दुनिया की कुछ 11 ऐसी जगह जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उन्हें जानकर आपको निश्चित रूप से हैरानी होगी, क्योंकि उन्हें आप सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ में ही देख सकते हैं। क्योंकि आप में इतनी खतरनाक हैं कि एक आम इंसान के लिए इन जगहों पर जाना अलाउड ही नहीं है। ब्राज़ील की जगह है स्नेक आइलैंड, जो कि ब्राज़ील के तट के पास अटलांटिक महासागर में स्थित ये जगह इंसानों के लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे जहरीले सांप गोल्डन लैंसेट वाइपर, जो कि हज़ारों की संख्या में रहते हैं, इसका जहर इंसान का मांस तक गला सकता है। अनुमान है कि यहाँ हर एक स्क्वायर मीटर में 5 सांप रहते हैं। कहा जाता है कि एक समय यहाँ लाइट हाउस को कंट्रोल करने वाला एक इंसान रहता था, लेकिन सांपों के कारण उसकी और उसके परिवार की मौत हो गई, जिसके बाद से यह जगह वीरान है। यहाँ के सांपों का जहर बहुत तेज होता है और ये पक्षियों के शिकार करने के लिए पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। दूसरी जगह है एरिया 51, जो यूएसए में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी वर्ष पहले यहाँ एलियंस अपने यूएफओ के साथ आए थे और अमेरिका ने उन्हें कैद कर लिया है। अब वो उन पर रिसर्च कर रहा है, साथ ही दुनिया को लगे कि ये सिर्फ एक आम जगह है, इसलिए अमेरिका नए नए हथियारों और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए इस जगह को इस्तेमाल करता है। तीसरी जगह है पोवेगलिया, जो कि इटली के वेनिस में स्थित है, एक छोटा सा द्वीप जिसे दुनिया की सबसे डरावनी और शापित जगहों में से एक माना जाता है। आइलैंड ऑफ डेड के नाम से मशहूर इस जगह पर 14वीं सदी में प्लेग के मरीजों को जिंदा जलाया गया था और यहाँ एक पागलखाना भी था, जिसके बाद से यहाँ जाना सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। इस द्वीप की मिट्टी में आज भी इंसानों की जली हुई राख और हड्डियां मिली हुई बताई जाती हैं। स्थानीय लोग इसे कंकालों का द्वीप भी कहते हैं। ये जगह है चायन माउंटेन कमांड सेंटर। ये यूएस आर्मी का एक सबसे पावरफुल बंकर है, जो 30 मेगाटन के न्यूक्लियर अटैक को झेलने की क्षमता रखता है। ये अंदर से इतना गहरा है कि इसमें 15 मंजिला इमारत आराम से आ सकती है। इसके अंदर ही बिजली का उत्पादन होता है और नेचुरल पानी का सोर्स है, जो 10,000 लोगों को एक साल तक पानी दे सकता है। यह यूएस आर्मी का नेवी, एयर और ग्राउंड फोर्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। पांचवी जगह है टॉम्ब ऑफ क्वीन शी हुआंग। ये 22,000 साल पुराना अंडरग्राउंड तहखाना है, जो चाइना के सबसे पहले राजा के लिए बनाया गया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, लेकिन फिर भी ये एक रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे मरकरी की बहुत हाई मात्रा मौजूद है और जो इतना खतरनाक है कि यदि कोई इसके संपर्क में आता है तो उसकी तुरंत आंखों की रोशनी चली जाती है और शरीर के विभिन्न अंग काम करना बंद कर देते हैं। छठी जगह है रूम नंबर 39, जो एक टॉप सीक्रेट नॉर्थ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 1970 में बनाया गया था राजा किम सेकंड के द्वारा। यह माफिया स्टाइल में काम करता है और गैर कानूनी तरीके से 100 मिलियन से भी ऊपर का पैसा कमाता है, जैसे इलीगल हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और नकली नोटों की मोटी छपाई। यह नॉर्थ कोरिया सरकार का फैमिली द्वारा ही किया जाता है, अपने लीडर को टॉप पर रखने के लिए। सातवीं जगह है वेटिकन एपोस्टोलिक आर्काइव। यह वेटिकन सिटी में स्थित एक विशाल ऐतिहासिक भंडार है, जहाँ वेटिकन सिटी के कानूनी दस्तावेज जैसे वहाँ के लॉ, राजपत्र, सरकारी दस्तावेज रखे हुए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सब एक 84 किलोमीटर लंबी अलमारी में रखे हुए हैं। ये लाइब्रेरी हर किसी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वहाँ के योग्य विद्वानों के लिए ही खुली हुई है। आठवीं जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि अंडमान एंड निकोबार इंडिया में स्थित एक आइलैंड है। यहाँ पर रहने वाले लोग, जिन्हें सेंटिनली कहा जाता है, ये दुनिया की आखिरी ऐसी जनजाति है जो पाषाण युग मतलब स्टोन एज की तरह जीवन जी रही है। ये लोग आज भी तन ढकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते और पूरी तरह शिकार और समुद्र से मिलने वाली मछलियों पर निर्भर रहते हैं। सरकार के द्वारा वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ जाता है उसे यह जनजाति अपना शिकार बना लेती है। नौवीं जगह है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जो कि नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षित बीज बैंक है, जिसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। यह 2008 में स्थापित एक सुरक्षा सुविधा है, जो दुनिया भर की खाने वाली फसलों को युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं व जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से बचाने के लिए उनके बीजों का बैकअप रखती है। इसमें 45 लाख से अधिक बीजों को रखा हुआ है। भारत ने भी इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में बीज के सैंपल जमा किए हुए हैं। 10वीं जगह है फ्रांस के डॉर्डोग में स्थित लास्को गुफा, जो कि लगभग 17,000 साल पुरानी है। माना जाता है 4 छोटे बच्चों ने अपने कुत्तों के पीछे भागते हुए इस गुफा को खोजा था। गुफा की दीवारों पर लगभग 6,000 से अधिक पेंटिंग है और 1500 से अधिक नक्काशी बनी हुई है। ये गुफा पुराने समय में इंसान द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को सेव रखने के लिए 1963 में आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी, क्योंकि लोगों की आवाजाही की वजह से गुफा में फंगस लगने की काफ़ी शिकायतें आ रही थी। 11वीं जगह है सर्डसी आइलैंड, जो कि आइसलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है, जो 14 नवंबर 1963 को समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने से बना था।
यह दुनिया के सबसे नए द्वीपों में से एक है। इसका निर्माण 1967 तक जारी रहा और पूरी तरह इंसानी इंटरफेयर से मुक्त है। इसका नाम श्रुत्र के नाम पर रखा गया, जो कि नॉर्स पौराणिक कथाओं में आग का देवता माना गया है। इस द्वीप पर आम लोगों का जाना मना है। यहाँ केवल वैज्ञानिक ही जा सकते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिना इंसान के इंटरफेयर के जीवन जैसे पेड़ पौधे जीव कैसे पैदा होता है।